राजा अम्बरीश ऐसा कैसा महान भक्त हो सकता है जो हम ऋषियों से भी आगे बढ़ गया। तो वही देखने के लिए, परीक्षा के लिए आए थे। जे ही देखा कि वो चरणामृत पान के सोई आ गए। वो तो अंतर ध्यान शक्ति संपन्न महात्मा है। आगे बढ़कर के राजा अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ा, अभिनंदन किया। बस नाराज हो गए महाराज दुर्वासा जी और कहने लगे पारायण कर लिया। तो कहा महाराज, क्रोध से थर थर कांपने लगे, भौं चढ़ गई, मुंह विकट हो गया और हाथ जोड़े अम्बरीश जी खड़े। कोई भय नहीं, क्योंकि भगवान के आश्रित है। हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश जी से डांट कर कहा, देखो तो सही ये कितना क्रूर है। ये धन के मद में मतवाला राजा देखो कितना बड़ा अपराध कर दिया। मुझ ऋषि को निमंत्रण दिया और बिना पवाए पारण कर लिया। भगवान की भक्ति तो छू नहीं गई, कहा जा रहा था ये महान भगत है। दुर्वासा जी तो दुर्वासा, आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया। देखो तो मैं इसका अतिथि होकर आया और इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया और मुझे बिना खिलाए इसने खा लिया। अच्छा, तो आज तक इसे अभी कभी किसी ऋषि से पाला नहीं पड़ा होगा। आज मैं इसे दिखाता हूं कि ब्रह्म ऋषि का अपमान करने का फल क्या होता है। और कहते कहते वो क्रोध में भर गए और अपनी एक जटा उखाड़ी और भूमि पर पटक दी। भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, मानो पूरे देश का नाश कर देगी। वो प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। अपने सामने अम्बरीश जी ने देखा कि भयंकर कृत्या वो राजा पर टूट पड़ी, अम्बरीश जी पर। उसके चलने के पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। अम्बरीश जी मुस्कुराहट के सिवा और कुछ नहीं, केवल मुस्कुरा रहे हैं, सर झुकाए हुए। कि अब जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं। अगर प्रभु ऐसा दंड विधान किए होंगे तो निश्चित हो जाएगा। एक पग भी नहीं डरे ना हटे। और कृत्या भयंकर आगे बढ़ती आ रही थी। ज्यों के त्यों खड़े थे और किसी को पता नहीं था कि परम पुरुष परमात्मा का दिव्य सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की रक्षा में है।